नमस्कार दोस्तों आज अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत समेत 40 देशों के ऊपर आरोप लगाया है कि हम चाइना की मदद कर रहे हैं उसको टैरिफ से बचाने के लिए। आप देख सकते हो खबर, द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम, यूएस नेम्स इंडिया अमंग 40 हब्स ऑफ चाइनाज टैरिफ इवेजन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली अमेरिका कह क्या रहा है। और अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली ट्रंप और अमेरिका इस समय बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे हैं टैरिफ से। मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार उनकी रणनीति क्या है। टैरिफ किसके ऊपर लगाना है, अपने ही पार्टनर्स के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं, चाइना को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे कि आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या इंपैक्ट हो सकता है भारत के एक्सपोर्टर्स के ऊपर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, स्टडी IQ पर हमारा जो फ्रीडम डे सेल है उसका कल लास्ट डेट है। और आप सब जानते हैं 15 अगस्त एक ऐसा मौका होता है जहां पर साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट सभी यूपीएससी बैचेस के ऊपर दिया जाता है। तो डोंट मिस दिस चांस। अगर आप ऐसी तैयारी करना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ कवर हो, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, इस पे कॉल करिए। मैं आपको बता दूं 79% फ्लैट डिस्काउंट के साथ साथ इस बार डबल वैलिडिटी दी जा रही है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। और इस रिपोर्ट में बेसिकली एक्चुअली ये जो रिपोर्ट है ना, वो यूएस के जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, कई बार आपने देखा होगा, न्यूज में अक्सर आते रहते हैं, और इन्हीं की वजह से ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। सारी बातें जो है वो पीटर नवारो की वजह से हो रही हैं। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में 40 देशों को आइडेंटिफाई किया है और ये कहा है कि ये जो देश हैं 40 इकोनॉमीज, ये चाइना का जो टैरिफ इवेजन है उसमें मदद कर रहे हैं, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। बाकी के देश आप देख सकते हो, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली क्या है ना, यूएस का आर्गुमेंट ये है कि जो चाइना है, अब क्योंकि चाइना के ऊपर तो बहुत सारा टैरिफ लग रखा है, तो चाइना अपने गुड्स को डायरेक्टली अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और इसी की वजह से चाइना बाकी देशों के थ्रू, चाहे भारत है, जापान है, कोरिया है, ये जितने भी देश हैं, उनके थ्रू इनडायरेक्ट तरीके से जो अपना गुड्स है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा समझिए, ट्रांसशिपमेंट का सिंपल अर्थ क्या होता है। देखो, ट्रांसशिपमेंट का सिंपल अर्थ ये हुआ कि चाइना डायरेक्टली अपने गुड्स को अमेरिका ना भेजकर दूसरे देशों के थ्रू रीरूट कर रहा है। मतलब यहां पर भारत पहले आएगा सामान चाइना से और वहां से सामान जो है अमेरिका जाएगा। इसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, ट्रांसशिपमेंट कोई इलीगल नहीं है, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, लीगल और इलीगल। जैसे मान लो अगर चाइना की कोई कंपनी है, वो अपना कंपोनेंट भेज रही है, कोई भी ऐसा सामान भारत भेज रही है और भारत में उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है अच्छे से। मतलब कि मान लो अगर चाइना से हमने कोई रॉ मटेरियल मंगाया, सपोज रबर मंगाया, और उस रबर से हमने टायर बनाया और उस टायर को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत के बनाया हुआ ही गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो चाइना डायरेक्टली टायर का एक्सपोर्ट कर रहा है भारत में और उसको सिंपली हम रीपैकेजिंग कर दे रहे हैं, लेबलिंग कर दे रहे हैं कि ये भारत में बना है, और उसको फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, तो वो यहां पर इलीगल कहलाता है। तो उसी को अमेरिका को ऑब्जेक्शन है कि ये जो चाइना है वो इसी तरह की यहां पर चीजें करता आ रहा है। इनफैक्ट यूएस ने आरोप क्या लगाया है कि आखिरकार चाइनीज गुड्स कैसे यहां पर ट्रांसशिपमेंट किए जा रहे हैं। तो एक तो माइनर प्रोसेसिंग, मतलब माइनर प्रोसेसिंग का मतलब यह हुआ कि चाइना से अगर कोई गुड है वो भारत आ रहा है, उसमें थोड़ा मोटा बदलाव कर दिया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि देखो ये मेड इन इंडिया है, हम भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चाइना का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं पेन का, ठीक है, अब पूरा का पूरा पेन जो है वो चाइना में बन रहा है, लेकिन उसका जो कैप है ऊपर लगने वाला वो भारत में इंस्टॉल किया जा रहा है, और आपने उस पेन को ये बोलकर अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया कि ये भारत में बना हुआ पेन है। तो अमेरिका यही आरोप लगा रहा है कि उसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग हो रही है, फिर रीलेबलिंग कर दी जा रही है। मतलब वो लेबल चाइना का था ओरिजिनली, लेकिन उस लेबल को हटाकर इंडिया का कर दिया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी जा रही है, री इनवॉइसिंग की जा रही है। तो इस तरह के आरोप अमेरिका ने लगाए हैं कि चाइना इस तरह से ये जो पूरा एक्सपोर्ट है अपना कर रहा है। अच्छा, ये इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए कि कब से ये चीजें स्टार्ट हुई। एक्चुअली 2018 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने, तब यहां पर उन्होंने क्या किया, चाइनीज गुड्स के ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस लगा दिया, टैरिफ लगा दिया अंडर सेक्शन 301। और इसको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है चाइना ने भी रिटालिएट किया, और एक प्रकार से इसकी वजह से ये जो स्टेप लिया गया था 2018 में,
इसी की वजह से पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो चेंज होने लग गया। अमेरिका ने ये आरोप लगाया कि उसके बाद से चाइना ने बहुत कोशिश की कि जो गुड्स है, क्योंकि बहुत सारा टैरिफ लग गया है चाइना के ऊपर, 50% का टैरिफ लग गया, तो वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा अमेरिका में, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए वो इन चीज़ों को 2018 के बाद से ही भारत जैसे देश के थ्रू रीरूट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर अमेरिका इतना ज़्यादा चिंतित क्यों है? उसको इतना बड़ा रिपोर्ट क्यों जारी करना पड़ा? देखो क्या है ना कि ये कहना है अमेरिका का कि टैरिफ तभी काम करेगा जब आप रूल ऑफ ओरिजिन को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। जैसे मान लो अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट है, वो भारत से होकर आपका अमेरिका पहुंच रहा है, लेकिन अमेरिका को पता नहीं चल पा रहा कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कहां बना था, क्या वो चाइना में बना था या भारत में बना था। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जा रही है। अब चाइना को तो क्या है, चाइना को बस एक्सपोर्ट करना है, चाहे वो भारत के थ्रू एक्सपोर्ट करे या फिर डायरेक्टली एक्सपोर्ट करे, अल्टीमेटली उसका एक्सपोर्ट तो हो रहा है। तो दैट इज वाई अमेरिका यहां पर चिंतित है कि हम इतना सारा टैरिफ लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, लेकिन वो उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। अच्छा, यहां पर सवाल यह है कि भारत को स्पेशली क्यों मेंशन किया गया और किस कारण से किया गया है। अगर आप देखोगे ये जो रिपोर्ट जारी की गई है अमेरिका के द्वारा, उसमें स्पेसिफिकली पुणे, गुजरात, चेन्नई जो प्रोडक्शन बेल्ट है, ये गुजरात रहा, यहां से आपका पुणे, ठीक है, और वहां से आपका चेन्नई। तो ये जो पूरा प्रोडक्शन बेल्ट है यहां पर जो आप देख रहे हो, यहां पर स्पेशली जो पंप्स हैं, जो कंप्रेसर्स हैं, अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि ये चाइनीज लिंक्ड है। मतलब अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जा रहा है पंप्स और ये जितने भी कंप्रेसर्स वगैरह हैं इस पर्टिकुलर जगह से भारत के, लेकिन एक्चुअल में यहां पर जो पंप्स और कंप्रेसर आया था वो चाइना से आया था और उसी को एक प्रकार से भारत री एक्सपोर्ट कर रहा है। तो स्पेसिफिकली इन जगहों का जो नाम है वो अमेरिका ने अपने रिपोर्ट में लिया है और इसकी वजह से अमेरिका का कहना है कि जो यूएस में मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्पेशली ये जो कोलंबस हो गया, सिंसिनाटी हो गया, वहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफी नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत में जितने भी पंप्स और कंप्रेसर बन रहे हैं वो सारे चाइनीज ओरिजिन के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर यह भी नहीं है कि भारत सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। बेसिकली माहौल ऐसा है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो पूरा सप्लाई चेन है वो ऐसे पहले से बना हुआ है कि चाइना से कई गुड्स भारत एंटर कर सकते हैं और हो सकता है वही गुड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा हो। ये बात सच हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जानबूझकर किया जा रहा हो। ये डिफरेंस आपको बस समझना होगा। अच्छा, यहां पर सवाल यह है कि भारत के ऊपर इतना बड़ा खतरा क्यों है इन सारी चीजों को लेकर? क्योंकि जो पूरा इकोसिस्टम मैं आपको बता रहा था ना, क्योंकि भारत, अगर आप देखोगे, अगर हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें जो भी रॉ मटेरियल है, इतनी सारी चीजें आई एम श्योर आप सब जानते हैं, वो हम चाइना से मंगाते हैं। तो वो सारी चीजें चाइना से लगातार आ रही हैं और ये भी बात सच है कि हम अमेरिका भी बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है इस पूरे सप्लाई चेन में कई ऐसे लोग होंगे जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे, चाइना से सिंपली उस गुड्स को मंगाते होंगे भारत में, उसको रीपैकेजिंग करते होंगे और उसको एक्सपोर्ट करते होते होंगे। तो इसी को लेकर अमेरिका सवाल उठा रहा है। अब देखिए यहां पर एक और चीज काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आपने देखा होगा वो चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा का सारा प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में नहीं करना चाहते, वो और भी देशों को साथ में रखना चाहते हैं, जैसे भारत है, वियतनाम है, थाईलैंड है। मतलब कुछ चीजें चाइना में बनेंगी, कुछ चीजें इन देशों में बनेंगी और उसको कंबाइन करके यहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जो अभी तक जो मॉडल चलता था पूरा का पूरा सब कुछ चाइना में बनता था और वो यूएस एक्सपोर्ट हो जाता था। लेकिन अब नया मॉडल यह है कि कुछ कंपोनेंट्स चाइना में बनते हैं, कुछ भारत में बनते हैं, वियतनाम में बनते हैं और फिर हो सकता है कि भारत में उसकी असेंबलिंग होती हो, मैन्युफैक्चरिंग होती हो और अल्टीमेटली उसको एक्सपोर्ट किया जाता हो। लेकिन देखो अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एक सवाल यहां पर यह उठता है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि कोई जो गुड्स है वो चाइनीज ओरिजिन का है या फिर भारत के ओरिजिन का है। सपोज मैं कहता हूं कि अगर 80% गुड्स, ठीक है, 80% चाइना से बनकर आया है और 20% उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई है, तो क्या अमेरिका इसको बोलेगा ये चाइनीज ओरिजिन का है या फिर ये बोलेगा इंडियन ओरिजिन का है? या फिर अगर मैं कहता हूं कि 60% चाइना में बना है और 40% इंडिया में बना है, तो आप किसको कहोगे कि ये
अल्टीमेटली ज्यादातर कंपोनेंट्स तो चाइना में बने हैं 60% और 40% भारत में बना है। क्या इसको भी अमेरिका कहेगा कि ये चाइनीज ओरिजिन है? ये बहुत दुविधा वाला सिचुएशन हो जाता है कि आखिरकार इस सिचुएशन में अमेरिका क्या रोल निभाएगा। अब आप हर एक गुड्स के ऊपर तो निगरानी रखोगे नहीं, एक एक गुड्स के ऊपर कहो कि हाँ ये ऐसा ही है, ये चाइना से आया है, हम इसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है एंड दैट इज वाई ये जो रूल ऑफ ओरिजिन का इशू है ना, इसको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, यहां पर सवाल यह है कि अमेरिका ने ये रिपोर्ट तो जारी कर दी, लेकिन अमेरिका को इससे नुकसान कितना हो रहा है? ये भी सवाल उठता है कि कितने वैल्यू के गुड्स ट्रांसशिपमेंट के थ्रू अमेरिका पहुंच रहे हैं। अब अगर आप देखोगे ना, इस रिपोर्ट में बहुत ही वेग फिगर दिया हुआ है, मतलब इतना बड़ा एस्टिमेट दिया हुआ है ना कि एग्जैक्टली कहां पर हम देखें, कहां पर रुके, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। आप देख सकते हो, अमेरिका ने इस रिपोर्ट में कहा है कि हो सकता है $40 बिलियन से लेकर $300 बिलियन मतलब आप ये कहते कि 40 से 50 बिलियन डॉलर, आप कहते 100 से 120 बिलियन डॉलर, तो चलो समझ में आ जाता। आप ये कह रहे हो सकता है $40 बिलियन से लेकर $300 बिलियन तक के गुड्स ट्रांसशिपमेंट के थ्रू अमेरिका पहुंच रहे हैं और इससे रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है? यहां पर भी अमेरिका का यह कहना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को $19 बिलियन से लेकर $26 बिलियन का हर साल का यहां पर रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि अमेरिका ने कितना ये बड़ा प्रॉब्लम बताया है। अच्छा, अब अमेरिका इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेगा? एक तो अमेरिका का ये कहना है कि हम एआई बेस्ड सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। यहां पर बेसिकली जो यूएस कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन है, वहां पर एआई एनेबल्ड जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि जितने भी गुड्स आए वो एआई के थ्रू आइडेंटिफाई किए जा सके कि वो चाइनीज गुड्स के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, या फिर वियतनाम ओरिजिन के हैं, जापान के हैं, है कहाँ के। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये डिटेक्ट कैसे करेगा? यहाँ पर सपोज कस्टम जो है वो उसको कोई एक शिपमेंट आया भारत से या कहीं से भी, ओरिजिन उसको बोला जा रहा है भारत का, और जो उसमें प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल पंप है, तो सिस्टम पूरा क्या करेगा, जो शिपिंग रूट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इनवॉइस कहाँ का है, कैसे चीजें हैं, उन सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट करेगा और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि वो भारत से आया होगा या फिर चाइना से आया होगा, और उसको यहां पर फिर बताएगा। अच्छा, सवाल यहां पर यह है कि जो कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या असर हो सकता है। जैसे मान लो अगर अमेरिका ने पाया कि कंपनी ABC वो ट्रांसशिपमेंट के थ्रू गुड्स को अमेरिका भेज रही है, तो हो सकता है ट्रम्प जो है वो उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दे, कुछ टैरिफ लगा दे और ज्यादा ड्यूटी लगा दे। वो सब अमेरिका के हाथ में है कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हैं इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को लॉस होगा, क्योंकि क्या है ना, अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को परेशान किया जाएगा। अमेरिका अब इंडियन एक्सपोर्टर से कई सारे सवाल पूछ सकते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं आप कहाँ से लेकर आए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ, वैल्यू एडिशन इसमें किस तरह से भारत ने किया है, आपका सप्लायर कौन है, और इसका आंसर देना अगेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, कस्टम प्रोसीजर बढ़ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा, स्क्रूटनी होगी काफी ज्यादा, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं लास्ट में ये भी कहूंगा कि ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। कैसे? देखो, यहां पर क्या है ना कि दो तरीके हैं। एक तो हम बार बार क्या कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो कोशिश हमें क्या करना है, हम चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी हटाएं, कम करें। लेकिन उल्टा अगर आप देखोगे पिछले काफी समय से चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ी है। जो रॉ मटेरियल से लेकर जितनी भी चीजें हैं वो अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरीका होता है। एक तो आप जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग करो, मटेरियल से लेकर जितनी भी चीजें आप भारत में ही बना रहे हो और तब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करो। दूसरा है टैरिफ सर्कमवेंशन, वही चाइना से फिनिश प्रोडक्ट मंगा रहे हो, उसकी रीपैकेजिंग कर रहे हो और आप रीलेबलिंग करके यूएस एक्सपोर्ट करते रहो। तो पहला मॉडल अगर हम अपनाते हैं तो इससे भारत का जो रेपुटेशन है मैन्युफैक्चरिंग में वो मजबूत होगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरा मेथड अगर हम अपनाएंगे तो अगेन इससे हमारे रेपुटेशन को डैमेज होगा। देखते हैं क्या भारत इसका फायदा उठा पाता है कि नहीं। बट अगेन आई होप ये जो आज सुबह से खबर चल रही थी द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो फॉर्मल मेंबर नहीं है क्वाड का? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट खबर, कल लास्ट डेट है स्टडी IQ पर फ्रीडम डे सेल का, जहां पर 79% डिस्काउंट, जो कि साल का सबसे बड़ा ऑफर होता है, प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। कल 15 अगस्त है, लास्ट डे है, इसको मिस मत करिए। मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। ये फोन नंबर दिया है, कोई अभी भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए या फिर डायरेक्टली लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।